For today's meditation, let us turn to the Gospel according to Matthew, chapter 3, verse 8. आज का जो सुसमाचार है वो हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 8 को पढ़ेंगे। इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। Produce fruit in keeping with repentance. मन फिराओ के योग्य फल लेके आना है। John the Baptist said, repent, for the kingdom of God is near. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है उसने कहा कि तुम अपने गुनाहों की माफी मांगो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। John the Baptist was the forerunner of the Messiah. और जो यूहन्ना बपतिस्मा वाला था वो एक मसीहा से आने से पहले वाला इंसान था। He asked the people to repent and prepare the way for the kingdom of heaven. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से पहले आया और वो लोगों से कहता था कि प्रभु के लिए मार्ग को तैयार करो और पश्चाताप करो। There were two sects of two groups of the Jewish people. और यहूदियों में उस टाइम पे 2 ग्रुप हुआ करते थे, The Pharisees and the Sadducees. उसमें एक फरीसी थे और एक सदूकी थे। The Phariseeism laid their emphasis on outward observations of religion. और जो फरीसी हुआ करते थे वो एक धर्म को उसके बाहरी अस्तित्व से देखा करते थे। Pharisees neglected the weightier matters of law. और जो फरीसी होते थे वो जो नियम कानून होते थे उनको नहीं मानते थे। They neglected the spiritual meaning of legal ceremonies. और वो जितने भी आत्मिक जो भी त्योहार होते थे वो फरीसी लोग नहीं मानते थे। They were hypocrites. और वो बहुत ही 2 तरीके की बात करने वाले थे। They pretended that they were holy people. और वो अपने आप को ऐसा दिखाते थे कि वो बहुत ही पवित्र लोग हैं। They were insincere. और बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। There were also another group of Jewish people called Sadducees. और यहाँ पे एक यहूदियों में दूसरा जो दल था वो था सदूकियों का। They denied the existence of spirits and resurrection of the dead. और वो कभी भी इस आत्मा और पुनरुत्थान में विश्वास नहीं रखते थे। There is a wrath for this kind of religious life. और वहां पे ऐसे क्रोध की भावना थी इस तरीके के धार्मिक रीति रिवाजों पे। God is against such insincere religious people. और जो परमेश्वर है वो इस तरीके की जो लोग धार्मिक लोग होते हैं उनके बहुत ही विरोध होता है। So John the Baptist asked them, the Jewish people, to repent. और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उन लोगों से कहते थे कि तुम अपने गुनाहों से पश्चाताप करो। And he also asked the people to produce fruit in keeping with their repentance. और वो उन लोगों से ये भी कहता था कि अपने मन फिराओ के योग्य फल लेकर आओ। The question is, what is the evidence of your repentance? और यहाँ पे एक सवाल है कि हम जब पश्चाताप करते हैं उसका क्या सबूत है। My friends, you and I claim that we repented our sins. और जैसे कि हम एक दूसरे से कहते हैं कि हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं। We say that we are sorry for the wrong things that we have done in our life. हम ये बात कहते हैं कि हम बहुत ही दुखी हैं कि हमने अपने जीवन में ये सारे गलत काम किए। The question is there a total change in your attitude, in your heart? और ये सवाल यहाँ पे ये है कि ये करने के बाद कि आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन आया है। So John the Baptist is asking the people to produce fruit in keeping with repentance. और यहाँ पे जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो यही कहता है कि आप पश्चाताप करके वैसे फल भी लेकर आओ। There was a thief, his name was Johnson. और यहाँ पे एक चोर था उसका नाम जॉनसन था। One day the newspapers carried a news item about Johnson. और एक दिन एक न्यूज़पेपर में उस जॉनसन के बारे में कोई खबर आई।
he was imprisoned for robbery, bank robbery. और उसे जेल की सजा दी गई क्योंकि उसने बैंक में डाका डाला था। That he committed when he was 19 years old. और जब उसने ये काम किया था तब वो 19 वर्ष का था। While in prison, he listened to the gospel and became a Christian. और जब वो जेल में था तो वो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनता था, फिर वो एक मसीही बन गया। Johnson gave his heart to Jesus. उस जॉनसन ने अपने हृदय को परमेश्वर को दिया। He confessed that he committed the crime. और उसने अपने गुनाहों की माफी मांगी कि उसने ये गलत काम किए थे। Because sonship with Jesus Christ demanded a confession. क्योंकि अगर परमेश्वर के साथ हम उसके बेटा बेटी होना चाहते हैं तो वो अपने गुनाहों की माफी मांगता है। That is the fruit of repentance. और यही वो फल है जो हम पश्चाताप के द्वारा लेकर आते हैं। That is the evidence of repentance. और यही वो सबूत है कि हमने सच में पश्चाताप किया है। Johnson even returned the stolen money. और जॉनसन ने जो भी पैसे जो चुराए थे वो उसने लौटा दिए। That is fruit in keeping with repentance. और यही वो फल था जो उसने अपने पश्चाताप से जो लाया था। He decided not to commit any sort of sin or violation of the commandments of God. और उसने ये अपने आप से वादा किया कि वो अब ऐसे कोई भी चीजें नहीं करेगा जिससे वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे। In our personal life also, when we listen to the gospel of Jesus Christ, we must repent and confess all our sins. और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें भी अपने सारे गुनाहों को कबूल करना चाहिए। John the Baptist said to the Jewish leaders in those days, repent, for the kingdom of heaven is at hand. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो थे वो यहूदियों से कहते थे कि तुम अपने गुनाहों की माफी मांगो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। And if we are not prepared to bear fruits worthy of repentance, God will punish us. और अगर हम अपने गुनाहों की माफी को नहीं मांगेंगे, मन को नहीं फिराएंगे, तो परमेश्वर हमें दंड देगा। John the Baptist said, the axe is at the root of the tree. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि जो कुल्हाड़ी है वो पेड़ों की जड़ों पे रखी हुई है। The axe is already at the root of the trees. जो कुल्हाड़ी है वो पहले से ही पेड़ों की जड़ों पे रखी हुई है। And every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. और हर एक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता है उसे काट दिया जाएगा और उसे आग में डाल दिया जाएगा। Here, trees refers to human beings. और यहाँ जो पेड़ है वो इंसानों को दर्शाता है। The axe is already at the root of the trees. और जो कुल्हाड़ी है जो वो पहले से ही पेड़ों की जड़ों पे रखी हुई है। The Jewish people were controlled by their colonial masters, the Romans. और जो यहूदी जो लोग थे वो उनके ऊपर जो रूल करने वाले थे वो अपने बाप दादों के हिसाब से चलते थे। AD 70, the Jewish people were destroyed and scattered by the Roman emperors. और 17वीं सदी में हमने देखा है कि वो जो यहूदी लोग थे वो अपने जो रूलर थे उनकी वजह से वो नाश हो गए। Because they did not listen to the warning given by John the Baptist. क्योंकि वो नाश इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो वार्निंग दी थी उसकी उन्होंने कोई भी कदर नहीं की। The Jewish people were defeated at the hands of the Roman emperor. और जो यहूदी लोग थे वो रोम साम्राज्य के द्वारा हरा दिए गए थे। The Jewish people were scattered all over the world. और जो भी यहूदी लोग थे वो पूरे संसार में बिखर गए थे। They did not repent of their sins and they were not ready to receive Jesus Christ as their Lord and Savior. क्योंकि उन्होंने अपने गुनाहों को कबूला नहीं था और वो तैयार नहीं थे कि परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके।
John the Baptist told them that he was baptizing them with water. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन लोगों से कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं। Baptism is a symbol of washing all our sins. बपतिस्मा जो है वो एक इस बात का चिन्ह है कि वो हम अपने सारे गुनाहों से हम साफ कर रहे हैं। So everyone has to be sincere in his religious activities. इसीलिए हम हर एक को बहुत ही सतर्क रहना है अपने इन धार्मिक कार्यों में। John the Baptist gives a serious warning to do good works. और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को बहुत ही सतर्क रहने के लिए चेतावनी दी थी। And if the people are unwilling to repent and confess their sins, they are in serious danger of second death, that is everlasting death. और अगर लोग इस चेतावनी को अगर अच्छे से नहीं कबूल करते और अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, तो वो एक बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में जाने वाले हैं, जो है उनकी दूसरी मृत्यु, जो कभी भी खत्म नहीं होगी। Many people say they are sorry for their sins, yet persist in their sins. और जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अपने गुनाहों के लिए बहुत ही दुखी होते हैं कि उन्होंने ये काम अपनी जिंदगी में किए हैं। If you are penitent, if you are really sincere in your confession, you will be humble, thankful, and patient under the greatest affliction, watchful against all sins, and you will love other people. अगर आप सच में अपने गुनाहों को कबूल करते हैं तो आप अपने हृदय में उस परिवर्तन को देखेंगे, आप बहुत ही नम्र होंगे, आप बहुत ही पेशेंस रहेंगे और आप दूसरों से प्यार करने लगेंगे। So repentance will lead to a change of heart. और तो ये जो पश्चाताप होता है वो होता है कि हृदय का परिवर्तन। The hypocrites set aside the commanding power of the word of God. और लेकिन ये जो दुष्ट लोग होते हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जानते हैं। Multitude of religious people receive honors and advantages from fellow believers. और बहुत सारी भीड़ जो होती है वो केवल लोगों से अपना जो प्रशंसा होती है वो कराना पसंद करती है। They are religious people satisfied by the rituals and traditions. और वो जो संसारिक जो लोग होते हैं वो केवल अपने वैसे ही रीति रिवाजों में ही केवल खुश हो जाते हैं। My dear friends, such people will not find a seat in heaven. और ऐसे जो लोग होते हैं वो स्वर्ग राज्य में कभी भी अपनी जगह को नहीं बना पाएंगे। They are outside heaven. और वो उस स्वर्ग राज्य से बाहर रहेंगे। And the Holy Spirit, we must allow the Holy Spirit to operate inside our hearts. और इसीलिए हमें हमेशा पवित्र आत्मा को ये अनुमति देनी चाहिए कि वो हमारे हृदय में आए और कार्य करे। Our corrupt hearts cannot be made to produce good fruits. हमारा जो दुष्ट जो हृदय है वो कभी भी इस योग्य नहीं होता कि वो अच्छे फल लेकर आए। Our human spirits have to be regenerated by the power of the Holy Spirit and the Word of God. और जो हमारा जो इंसानी जो हृदय है वो केवल परमेश्वर की ओर से ही वो दोबारा परिवर्तन हो सकता है और परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही। John the Baptist wants if the tree or the believer brings not good fruit worthy of repenting, that person will be cast into the fire of God's wrath. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कहता है कि वो पेड़ या फिर वो इंसान जो अच्छा फल नहीं लाता अपने पश्चाताप करने के बाद भी, तो उसे परमेश्वर की ओर से उस आग में डाल दिया जाएगा। Hell is the fittest place for barren trees. और वो जो नरक होता है वो ऐसे पेड़ों के लिए जो फल नहीं लाता बिल्कुल सही जगह है। No outward form of religion can make us clean. और कोई भी जो बाहरी हम जो भी रीति रिवाज करते हैं वो हमें अंदर से साफ नहीं कर सकते। We need baptism of the Holy Spirit and of fire.
हमें इसके लिए हमें बपतिस्मा चाहिए जो पानी और आग का होता है। John baptized with water. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा पानी से दिया। John the Baptist said, Jesus Christ will baptize the people with Holy Spirit and fire. और उन्होंने कहा कि यीशु जो है वो बपतिस्मा जब देगा तो वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। The Holy Spirit will purify us and sanctify us. और जो पवित्र आत्मा है वो हमें अंदर से साफ करती है, शुद्ध करती है। Only by receiving Holy Spirit, you and I will be able to produce the good fruits that Jesus wants. और केवल ये पवित्र आत्मा ही है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में अच्छे फल ला सकते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। And the Holy Spirit will produce a pure heart. और वो जो पवित्र आत्मा है वही हमारे हृदय को पूरा साफ कर सकती है, शुद्ध कर सकती है। God gives Holy Spirit to those who ask for Holy Spirit. और परमेश्वर उन लोगों को पवित्र आत्मा देता है जो अपनी दुआओं में परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगते हैं। Christian life is futile without the empowering power of the Holy Spirit. और जो मसीही जो जीवन है वो बिल्कुल भी बेकार है, वो बिल्कुल भी पावरलेस है बिना परमेश्वर की पवित्र आत्मा के। Every believer should long for Holy Spirit and ask earnestly for this power. और हर एक विश्वासी को उस पवित्र आत्मा की चाहत रखनी चाहिए, उसकी सामर्थ की चाहत रखनी चाहिए। Holy Spirit is given by the Father only to those people who ask for it. और ये पवित्र आत्मा है ये परमेश्वर की ओर से दी जाती है सिर्फ उन लोगों को जो उनसे मांगते हैं। True believers are like wheat, which is useful and valuable. और जो सच्चे विश्वासी होते हैं वो उस बीज की तरह होते हैं जो सही होते हैं, जिनकी कीमत होती है। On the other hand, hypocrites are chaff and light and empty, useless and worthless. और जो दुष्ट लोग होते हैं वो बहुत ही खाली होते हैं, वो बिल्कुल उस भूसी के समान होते हैं, उनकी कोई भी कीमत नहीं होती है। Now the chaff and the wheat are mixed. और अभी जो है वो जो गेहूं और वो जो उसकी भूसी होती है उनको मिला दिया गया है। Good and bad grow together. और जब अच्छे और जो बुरे बीज है वो साथ में पनपते हैं। There is a day coming when the wheat and chaff shall be separated. और वो दिन आएगा जब वो अच्छा वृक्ष और वो जो जंगली है उन्हें अलग किया जाएगा। The last judgment day, the saints and sinners will be separated forever. और ऐसे ही जब वो न्याय का दिन आएगा तब जो धर्मी और जो पापी हैं उन्हें अलग किया जाएगा हमेशा के लिए। In heaven only the saints are brought together. और केवल उस स्वर्ग में जो परमेश्वर की नजरों में धर्मी होंगे उन्हें ही इकट्ठा किया जाएगा। And among the saints in heaven there is no chaff. और उन जो भी धर्मी लोग हैं उनको छोड़ के वहां पे कोई भी और भी भूसी नहीं होगी वहां पे। Hell is the unquenchable fire. और जो नरक है वहां पे ऐसी आग है जो कभी भी बुझती नहीं है। Hell is the portion of the hypocrites and unbelievers. और जो नरक है वो ऐसी जगह है जहाँ पे दुष्ट लोग रहते हैं, वहां पे अविश्वासी जाते हैं। Here life and death are set before us. और यहाँ पे अभी हमें जिंदगी और जो मृत्यु है वो हमारे सामने रख दी गई है। Good and bad are set before us. और जो अच्छे और बुरे हैं वो हमारे सामने रख दिया गया है। You have the right to choose between life and death. और आपके पास ये अधिकार है कि आप उस चूज कर सके जिंदगी और मौत के बीच। May the Lord bless you all with these words. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के साथ आशीष करे।